जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल चंदन क्लासेस पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 7 और उससे आगे का क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक देख चुके हैं। इससे पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देख पाए हैं तो पहले उसको देख ले, ताकि आपको 100% आपको समझ में अच्छे से आने लगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज है आपका 5.2, है ना। तो देखिए इसमें सारा खेल है ए और डी का। हम लोग ए मतलब फर्स्ट टर्म और डी मतलब कॉमन डिफरेंस। ए और डी पता रहेगा तो हम सारा कुछ निकाल लेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एपी है जिसका 31st टर्म आपको निकालना है। मतलब A31 इक्वल टू व्हाट, जबकि दिया हुआ है उसका 11वां टर्म A11 38 है और A16 73 है। तो जाहिर सी बात है A31 इक्वल टू क्या होता है A प्लस 30D होता है। अगर ए और डी हमको पता रहे तो इस एपी का बाकी सारा चीज हम आसानी से निकाल सकते हैं ना। तो देखिए ए और डी निकालने के लिए जो दिया हुआ है उसी को कहीं ना कहीं यूज करके हम लोग ए और डी का वैल्यू निकालेंगे। A11 इक्वल टू हम जानते हैं कि ए प्लस डी होता है, ए प्लस 10D होता है। A11 इक्वल टू ए प्लस 10D, इसको 38 इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम जानते हैं A11 क्या होता है, ए प्लस 10D। और A16 क्या होता है डियर, यहाँ देखिए A16 है हमारा 73, है ना। तो इसको बोला जा सकता है ए प्लस 15D इक्वल टू 73। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हुआ। अब ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सोल्व करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना। देखिए फर्स्ट क्या है, ए प्लस 10D इक्वल टू 38 एंड ए प्लस 15D इक्वल टू 73। माइनस करेंगे, ये कैंसिल होगा, 15 में से 10 गया तो माइनस 5D और 73 में से माइनस करेंगे 38 तो 5 और 6 3 बचेगा, है ना। 35 माइनस में हुआ, ठीक है, माइनस 35। तो D इक्वल टू क्या होगा, माइनस 35 बाई माइनस 5। तो D इक्वल टू आ गया हमारा 7, ठीक है। अब A और D, अगर D पता चल गया, A कैसे निकालेंगे, दो इक्वेशन है हमारे पास, किसी में अगर रखेंगे तो हमको वैल्यू आसानी से मिल जाएगा A का। D पता चल गया, अब A का निकालते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चलिए, फर्स्ट क्या है, A प्लस 10D इक्वल टू 38, ठीक है। A जो है हमारा वो पता नहीं है, लेकिन 10 B तो पता है 7 इक्वल टू 38, ठीक है। B की जगह पर हम 7 रखें, A प्लस 70D, सॉरी 70 इक्वल टू 30। नाउ A इक्वल टू क्या होगा डियर, तो 38 माइनस 70। A इक्वल टू माइनस करेंगे 38, 70 में से 38 अगर माइनस करेंगे तो 2 और 32, मतलब माइनस 32 आ गया। A हमको पता चल गया। अब जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे A31 निकालना था, A31 आसानी से निकालिए, A प्लस 30D। A क्या है डियर हमारा, माइनस 32 है, प्लस 30 इंटू डी कितना है 7, ठीक है। तो माइनस 32 और प्लस 210 हो गया ना। माइनस कर दीजिए 210 माइनस अगर 30 करेंगे तो क्या आएगा, 210 माइनस 32 करते हैं तो 8 होगा और 7 होगा और 178 आ जाएगा, ठीक है। 178 वो भी प्लस में, ठीक है। तो यही हम लोग को पता चला कि अगर कोई एपी है जिसका 11वां टर्म अगर इतना है और 16 टर्म इतना है, तो हम आराम से 31st या जो कुछ भी कोई भी टर्म आसानी से निकाल सकते हैं। मेन हम लोग को टारगेट होना चाहिए ए और डी कैसे निकालेंगे और क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 आप बहुत अच्छा से समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है एपी है जिसमें टोटल टर्म 50 है, मतलब टर्म को हम लोग एन बोलते हैं, एन इक्वल टू 50 है और उसका थर्ड टर्म 12 है, 29 टर्म निकालना है। देखिए
एक एपी है जिसमें टोटल टर्म 50 है, मतलब n इक्वल टू 50। थर्ड टर्म दिया हुआ है 12। अब बोल रहा है 29 टर्म क्या होगा, ए 29 क्या होगा, जबकि बोल रहा है कि लास्ट टर्म जिसको हम लोग एन बोलते हैं वो दिया हुआ है 106। ठीक है, तो लास्ट टर्म 106 दिया हुआ है। क्वेश्चन को जरा समझिएगा। ए एन, तो ए एन इक्वल टू हम बोल सकते हैं ए 50, क्योंकि टोटल इसमें कितने 50 टर्म है। लास्ट टर्म बोला है ना, टोटल 50 टर्म है, और बोल रहा है कि लास्ट टर्म जो है वो 106 है। इसका मतलब 150 106 है। समझिएगा, यहाँ क्वेश्चन समझने वाला है। ए एन मतलब बोला है कि टोटल टर्म जो है वो 50 है और लास्ट टर्म 106 है। इसका मतलब 150 इक्वल टू 106 है, तो 150 हमको पता चल गया 106, और A3 पता था ही। तो कुल मिला के ए और डी पता कर लेंगे तो हमारा सारा काम हो जाएगा। ठीक है, ए और डी हम लोग जानते हैं, ए होता है फर्स्ट टर्म और डी होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो सिंस A3 इक्वल टू क्या है डियर, 12 है, जिसको a प्लस 2d बोला जाता है, इक्वल टू 12। इक्वेशन फर्स्ट इसको मानेंगे। A50 होता है a प्लस 49d, दैट इज इक्वल टू 106। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इनके हेल्प से हम लोग निकालेंगे ए और डी का वैल्यू। a प्लस 2d इक्वल टू फर्स्ट है 12 एंड a प्लस 49d इक्वल टू 106। ये है हमारा इक्वेशन 2। माइनस करेंगे, कैंसिल आउट होगा। 49 में से 2 गया तो 47, माइनस में 47 डी। 106 में से माइनस करेंगे 12, आएगा माइनस 94। ठीक है, तो डी इक्वल टू होगा माइनस 94 अपॉन माइनस 47। कैंसिल आउट हुआ, डी इक्वल टू पता चला 2। ठीक है, डी का वैल्यू मिल गया हमको 2। अब डी का वैल्यू पता चला तो हम निकालना चाहेंगे ए का वैल्यू। ए का निकालने के लिए कोई इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट या सेकंड किसी में चल सकते हैं। फर्स्ट में हम लोग चलते हैं, a प्लस 2d इक्वल टू है 12। a कितना है डियर, जरा a पता ही नहीं है। प्लस 2 इंटू डी कितना है, 2 है, दैट इज इक्वल टू 12। a प्लस 4 इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू पता चला 12 माइनस 4, a इक्वल टू 8 मिला। ठीक है, a का वैल्यू हमको पता चल गया 8 है। अब हम लोग को निकालना है A29। सिंस A29 इक्वल टू क्या होता है, a प्लस 28 डी। तो ए का वैल्यू 8 है प्लस 28 इंटू डी का वैल्यू जरा बताइएगा। डी का वैल्यू है 2। ठीक है ना, डी का वैल्यू 2 है, तो 8 प्लस 56। ठीक है, और इसको ऐड करेंगे तो आएगा 64, मतलब 29 हुआ। क्वेश्चन को समझिएगा, 29 टर्म क्या है, 64। क्वेश्चन को अच्छा से समझिए। यहाँ इस क्वेश्चन में यही ट्विस्ट है हल्का सा कि एन मतलब टोटल टर्म लिया हुआ 50 और बोला लास्ट टर्म है 106। तो जाहिर सी बात है लास्ट टर्म का मतलब 50th टर्म हुआ 106। ठीक है, 50वां टर्म ना, 50वां टर्म 50th टर्म क्या हुआ 106। अब A50 पता है और A3 पता है, तो A और D इसका यूज करके निकालिए। उसके बाद A29 A प्लस 28 D होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ट्विस्ट था इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि AP है जिसका थर्ड टर्म 4 है और नाइन्थ टर्म -8 है, तो कौन सा टर्म 0 होगा। ठीक है, तो पहले A और D पता करेंगे, उसके बाद वो भी पता चल जाएगा कि कौन सा टर्म 0 होगा। A3 को हम लोग बोलते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 4 होगा। A प्लस 8D इक्वल टू -8 होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इसको इक्वेशन सेकेंड। इनका हेल्प से हम लोग A और D का वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट क्या है a प्लस 2d इक्वल टू 4, a प्लस 8d इक्वल टू -8। माइनस करेंगे सिंबल चेंज हो जाता है सबका, तो ये कैंसिल हो गया। -6d ना, 8 में से 2 माइनस होगा तो -6d इक्वल टू 12 एंड d इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, 12 अपॉन -6, तो d इक्वल टू हुआ -2। अब d का वैल्यू किसी इक्वेशन में रखेंगे a का वैल्यू आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट है a प्लस 2d इक्वल टू 4, a प्लस 2 इंटू डी की जगह -2 इक्वल टू 4, a प्लस माइनस माइनस होगा 4 इक्वल टू 4 है ना, a प्लस 2d, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 4, उस साइड भेजेंगे a इक्वल टू पता चल गया 8।
अब हम लोग को ए और डी पता चल गया। हम लोग को पता करना है कि इस एपी का कौन सा टर्म जीरो होगा। तो मान लेते हैं लेट एन टर्म इक्वल टू जीरो। मान लेते हैं एनवा टर्म जो होगा, एनथ टर्म होगा, वो क्या होगा, जीरो होगा। तो एनथ एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो। ए का वैल्यू हमारे पास है 8, 8 है, और प्लस एन कितना है डी, पता नहीं है एन, और डी कितना है, डी हम लोग जस्ट निकाले हैं -2 इक्वल टू जीरो। तो एन माइनस वन इंटू -2 इक्वल टू, ये प्लस में हो जाएगा -8 होगा। एन माइनस वन इक्वल टू क्या होगा, -8 बाई -2। तो एन माइनस वन इक्वल टू क्या हो गया, एन माइनस वन इक्वल टू 4 हो गया। तो एन इक्वल टू 4 प्लस 1, मतलब एन इक्वल टू 5। फिफ्थ टर्म इस एपी का क्या होगा, जीरो होगा। अगर नहीं विश्वास है तो आप देख लीजिए। फिफ्थ टर्म क्या होता है, एफ इक्वल टू ए प्लस 4 डी। ठीक है, ए कितना है डी, ए हमारा 8 प्लस 4 इंटू डी कितना है, डी इक्वल टू -2। तो 8 माइनस 8 इक्वल टू 0 है ना। तो इस तरह से कुल आपको क्वेश्चन को अच्छा से समझना होगा, क्या निकालना है और कैसे अप्लाई करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है एपी है जिसका 17th टर्म 10th टर्म से 7 अधिक है। ठीक है, 17th टर्म देखिए, ये 17 है, ये 7 अधिक है किससे, 10 से। अगर हम इक्वल करना चाहते हैं, इनमें क्या रिलेशन है, 17 टर्म अभी ये 7 अधिक है, तो क्या इधर 7 ऐड करने के बाद ये इक्वल हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा। तो हमसे बोला है कि एक एपी है जिसका 17th टर्म 10th टर्म से 7 अधिक है। तो हम लोग को वो एपी का डी निकालना है, दैट इज कॉमन डिफरेंस हम लोग को निकालना है ना। तो देखिएगा डी इक्वल टू व्हाट, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ए 17 इक्वल टू ए प्लस ए 10 प्लस 7 ना। 10 टर्म में 7 अगर ऐड कर देंगे तो वो 17 के इक्वल हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं ए होता है फर्स्ट टर्म में, डी होता है कॉमन डिफरेंस, है ना। तो ए 17 होता है ए प्लस 16 डी, और ए 10 होता है ए प्लस 9 डी प्लस 7 ऐसे है ही। ए और ए कैंसिल हो जाएगा, 16d इक्वल टू होगा 9d प्लस 7। ठीक है, 16d माइनस 9d इक्वल टू 7। 16 माइनस 9 क्या होता है, 7d इक्वल टू 7। d इक्वल टू 7 अपॉन 7 एंड d इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। यही रिलेशन है कि 17th टर्म जो है 10th से 7 अधिक है, तो हम जो छोटा है उसमें 7 ऐड करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। उसके बाद इक्वेट करके हम लोग का ए कैंसिल हो जाएगा, डी का वैल्यू आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा डियर। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि कोई एपी है 3, 15, 23, 39। इसमें आप देख सकते हैं कि 3 फर्स्ट टर्म हुआ ए जिसको हम लोग बोलते हैं, और डी हो गया 15 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 12। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म है, कौन सा टर्म होगा जो 54th टर्म से 132 अधिक होगा। हम लोग को यही निकालना है, मतलब कहीं कि एन का वैल्यू निकालना है कि कौन सा टर्म होगा जो 54th टर्म से भी 132 अधिक होगा। ठीक है, तो मान लिए कि एन टर्म 54th टर्म से 132 अधिक होगा। तो एन इक्वल टू हम जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए 54 होता है ए प्लस 53 डी और प्लस 132 है ना। ए का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है 12 इक्वल टू 3 प्लस 53 इंटू डी का वैल्यू 12 लिखेंगे प्लस 132। 3 और 3 कैंसिल हो गया, एन माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू होगा 53 इंटू 12, देखिए क्या होता है 636 होता है, और प्लस 132 है ना। एन माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू, देखिए अगर इसको ऐड करेंगे 6 और 2 8 होगा, 3 2 6 होगा, 3 3 6 होगा, और 6 1 7 होगा। ठीक है, 768। एन माइनस 1 इक्वल टू अगर किया जाए तो 768 768 डिवाइडेड बाई 12। आप डिवाइड अगर करेंगे 768 में 12 से तो देखिए क्या आता है, 6 बार में 72 होगा, 4 8। ठीक है, 64 आएगा है ना, 64 टाइम्स में कटेगा। एन माइनस 1 इक्वल टू 64 हुआ, और एन इक्वल टू आप देखिए क्या आने वाला है 64 प्लस 1 है ना।
n इक्वल टू 65 आ गया। तो फाइनली देखिए हम लोग को क्या पता चला, n का वैल्यू 65 आया, मतलब 65th टर्म जो होगा वो 54th टर्म से 132 अधिक होगा। Therefore हम बोल सकते हैं कि A65 is 132 more than A54। ठीक है, इसका मीनिंग थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। जो हमसे पूछा था क्वेश्चन कि कौन सा टर्म होगा जो 54th टर्म से 132 अधिक होगा, तो 65 टर्म ना, 65th टर्म जो होगा मतलब 65वां टर्म, 65th टर्म जो होगा वो 132 अधिक होगा 54th टर्म से। तो देखिए ये है क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही हम लोग देखते हैं, अगले वीडियो में आगे का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।